हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम में अब केवल 5 महीने का टाइम बचा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग के मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री में मेहनत तो फिजिक्स और बायोलॉजी से भी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके केमिस्ट्री के मार्क्स 80, 90, 100 या 120 के राउंड स्टक हो गए हैं, जिसके कारण उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और डर लग रहा है कहीं इस बार मुझे केमिस्ट्री के कारण ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसको फॉलो करने के बाद आपका केमिस्ट्री में ना कि ओनली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि आप अपने केमिस्ट्री का स्कोर 80, 90, 100 या 120 से 160, 170 या इवन 180 आउट ऑफ 180 तक इंप्रूव करेंगे और नीट 2026 एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। देखो, एक बात आप सब बच्चे भी अच्छी तरह समझते हैं, नीट एग्जाम में बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बायो हर बच्चे की स्ट्रॉन्ग रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करें, और केमिस्ट्री में अगर आप पिछड़ गए तो आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे और फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, 160, 170 या 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आएगी और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना कंपलसरी है, हर साल मैं यही बात बोलता हूं, और जो बच्चा इस बात को अच्छे से फॉलो करता है डेफिनेटली वो अच्छी रैंक लाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। नीट 2025 में मेरे कोटा क्लासरूम के एक स्टूडेंट थे, मिस्टर शहजाद। उनको मैंने बोला था, भाई आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आप अपना ज्यादा फोकस बायो और केमिस्ट्री पे रखें, यही आपका सिलेक्शन कराएगा और अच्छी रैंक दिलाएगा। उन्होंने मेरी बात को माना और उनका बायो का स्कोर आया 336 और केमिस्ट्री में 161। ओनली बायो और केमिस्ट्री का टोटल स्कोर देखें तो यह बनता है 497। अब जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। अगर आपका भी लास्ट ईयर बायो और केमिस्ट्री का स्कोर शहजाद की तरफ 497 होता तो आपको सिर्फ 30 या 40 मार्क्स चाहिए थे नीट 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बायो और केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो हर बच्चा पढ़ता है, आप केमिस्ट्री में लीड लो। अगर केमिस्ट्री में आपने लीड ले ली तो आप भी शहजाद की तरह ना बायो और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको फिजिक्स में भी अच्छा टाइम मिलेगा और अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखो, टफ एग्जाम था फिर भी अच्छा स्कोर आया, 599 टोटल स्कोर था और ऑल इंडिया रैंक कितनी थी आप सबको पता, 1423। मैंने आज एग्जाम्पल शहजाद का दिया है, जब नेक्स्ट ईयर के बच्चों को मैं एग्जाम्पल दूंगा, नेम यहां पे आपका होना चाहिए। क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं? अगर आप प्रॉमिस करते हैं तो मैं अब आपके लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री का स्कोर इंप्रूव हो, सबसे पहला काम होगा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपने थ्योरी नोट्स अपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से प्रिपेयर करते ही करते हैं। उनकी प्रॉब्लम है वो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। तो सेकंड पॉइंट इसका आता है, भाई आप एग्जाम में तभी अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे जब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया से होगा। अगर आप ओनली थियरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तीसरा आता है, आपको टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करने आना चाहिए। आपकी जो क्वेश्चन की अप्रोच है एग्जाम में सोल्व करने की वो अच्छी होनी चाहिए। अब आपके एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, यही मैं आपको आज बताने आया हूं केयर 2.0 टेस्ट सीरीज के थ्रू। हां, आज हम रिवाइज क्लासेस ऐप पर लॉन्च कर रहे हैं केयर 2.0, जो कि केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और साथ में इसमें मिलते हैं आपको रिवीजन टेस्ट और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट।
चैप्टर वाइज और मेजर टेस्ट के मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं। इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं कि टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पहचानना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में करना है, या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है और उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में नहीं करना है, ताकि आप अपना टाइम बचा सके और दूसरे सब्जेक्ट को या दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे सके। ये सब मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। फिर सिखाता हूं क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे बच्चे जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करने की सही अप्रोच ना होने के कारण नीट एग्जाम में बार बार फेल होते रहते हैं। तो ये सब मैं आपको टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में सिखाता हूं। और वीडियो सॉल्यूशन में टेस्ट अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कैसे क्या मिस्टेक करवाता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नीट 2026 एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी के ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और इस बार दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स है एनसीईआरटी में जो अभी भी अनटच्ड है, और कैसे आपको एग्जाम में मिस्टेक करने से बचना है, ये सब बातें बताता हूं। और चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन भी कराता हूं। तो ये है आपकी केयर 2.0, जो आपको केमिस्ट्री में सब कुछ सिखाएगी, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, क्वेश्चन की अप्रोच, जिससे आप फिजिक्स और बायोलॉजी में भी अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे और ओवरऑल अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, पूरा ध्यान से सुनना क्या क्या इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है। ये केयर 2.0 का थंबनेल है। जब आप डिवाइस क्लासेस ऐप पे केयर 2.0 ज्वाइन करने जाएंगे, आपको ऐसा थंबनेल नजर आएगा। अब चलते हैं केयर 2.0 के फीचर्स पे। देखो भाई, सबसे पहली बात, इस टेस्ट सीरीज में आपको 21 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में 45 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर लगभग हर 3 या 4 चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद आपका एक रिवीजन टेस्ट होगा कि इन 4 चैप्टर में, 3 चैप्टर में आपने क्या सीखा, अभी भी आपकी कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसका फिर आपको ऐसे 6 रिवीजन टेस्ट मिलेंगे। और फिर फाइनली कंप्लीट सिलेबस होने के बाद आपके 10 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होंगे और इनके भी वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन रिवीजन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, उनके सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। ठीक, अब यहां पे जैसा अब टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, जैसा कि आपके नीट एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न है। देखो, जो बच्चे आपके साथी जो केयर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इस बार मैंने केमिस्ट्री में ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है और इसके साथ साथ मैं बच्चों से टफ और लेंथी क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है नीट 2025 में फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो हो सकता है इस बार केमिस्ट्री में एग्जामिनर आपको चकमा देने की कोशिश करे। लेकिन जो बच्चा बीवाइज क्लासेस के टेस्ट फॉलो करेगा, एग्जामिनर चाहे कितना भी जोर लगा ले, उनको चकमा नहीं दे पाएगा। ठीक, तो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट मैं आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं। और इस बात में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि बीवाइज क्लासेस की टेस्ट सीरीज है तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैंने अच्छे से कवर किया है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके इनटेक्स्ट एग्जांपल, इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे अच्छे क्वेश्चन जो भी नीट 2026 में आ सकते हैं, वो सारे आपके टेस्ट सीरीज में कवर किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन तो आपको मिलते ही हैं। वीडियो सॉल्यूशन में मैं ओनली आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सिखाता हूं। मैं आपको टेस्ट में के थ्रू पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कराता हूं। एक कॉन्सेप्ट पे एग्जामिनर कैसे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको बताता हूं। क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है, ये मैं आपको सिखाता हूं। और एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है, जहां जो इस बार नीट 2026 में आ सकती है, वो आपको अलग से हाईलाइट करके बताता हूं। तो ये सारी चीजें वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू कवर की जाती है। तो वीडियो सॉल्यूशन में
आपको रिवीजन होता है, एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी के जो नीट 2026 में आ सकते हैं वो आप अलग से साथ के साथ नोट करते हैं। तो ऐसे आपकी केमिस्ट्री की तो 180 आउट ऑफ 180 की प्रिपरेशन होती है, साथ में आप टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी से फिजिक्स और बायो में भी अपना स्कोर इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई यू शुड ज्वाइन। देखो भाई, सबसे पहला लर्न हाउ टू सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखो सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नहीं पढ़ रहा है। 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में क्लियर होंगे और 20 लाख में से अगर आप 10% भी मान के चले तो 2 लाख हो गया। 2 लाख बच्चा आपके इक्विवेलेंट या आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। डिफरेंस कहां आएगा कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी, वो आप सीखेंगे केयर टेस्ट सीरीज से। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाता है। इसके वीडियो सॉल्यूशन में एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक, वो आपको हेल्प मिलती है। दूसरा, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे। इस बार टेस्ट सीरीज में मैंने काफी अच्छा लेवल रखा है और मैं हर बार टेस्ट में चैलेंज भी करता हूं कि बीवाइज क्लासेस के टेस्ट में कोई बच्चा 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाओ। अगर आप बीवाइज क्लासेस की टेस्ट सीरीज में 150 160 स्कोर कर देंगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूं आप आराम से 170 प्लस 175 इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये टेस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूं और पूरा नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्विक रिवीजन, देखो किसी भी चैप्टर को अगर आप रिवाइज करेंगे आपको कितना टाइम लगेगा। छोटे से छोटे चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लग जाएगा, लेकिन केयर टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट में जो 45 क्वेश्चंस होते हैं उन 45 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरे चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करा देता हूं, और वो भी कितना, मैक्सिमम 1.25 से 1.5 घंटे में, यानी 75 से 90 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो जाते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी सीख जाते हैं। तो ऐसे आपका पूरे चैप्टर जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाता है, वो भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ व्हाट यू रीड। आपने क्या पढ़ा है, आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्या वो आपको सही से अप्लाई करना भी आता या नहीं आता, वो सब आपका कौन केयर करेगा, केयर 2.0। इसमें जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा आपके कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाता हूं, ठीक। और ये आपके पढ़े हुए का केयर करती है, आपकी एनसीईआरटी का केयर करती है कितना आपको याद है, और नहीं याद है तो वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू केयर 2.0 में आपको सिखाया जाता है। देखो ये पॉइंट भूलना नहीं है, याद करना है, ठीक। नेक्स्ट, केमिस्ट्री एनालिसिस। इसमें केमिस्ट्री का बेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है। मतलब एक होता है कि केमिस्ट्री पढ़ना, एक होता है केमिस्ट्री को लर्न करके ये एनालाइज करना कि एग्जामिनर हमारे से इस बार किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई लास्ट ईयर मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन आया है आपका फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री का, मान लीजिए क्लास 12 से आया, तो प्रोबेबिलिटी बनती है 11 से आएगा, ठीक। अगर मान लीजिए उसने लास्ट ईयर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से और आपके यूजीसी का क्वेश्चन आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन एक इस बार आने वाला है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेज से आ सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आ सकता है। तो ये सब एनालिसिस इस पैटर्न का वो आप केयर टेस्ट सीरीज में सीखते हैं, केयर के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सीखते हैं। तो पूरा ओवरऑल एनालिसिस करना आपको सिखाया जाता है और इस एनालिसिस से वही फिर आपको हेल्प मिलेगी फिजिक्स और बायोलॉजी में। फिजिक्स और बायोलॉजी का भी स्कोर आप इंप्रूव कर सकते हैं अच्छे से एनालिसिस करके, ठीक। नेक्स्ट, ये सारे इसके बेनिफिट्स है, बाकी और बहुत सारे बेनिफिट है, जब आप देखेंगे खुद जानेंगे, क्योंकि केयर टेस्ट अटेम्प्ट करने वाला हर बच्चा यही कहता है कि यार केयर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा लगता है कि नीट का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो एग्जामिनर ने नहीं, सुनील सर ने ही बनाया है। देखो मैं ज्यादा वो तो बातें नहीं करूंगा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन आपको एक क्लियर बात बोल देता हूं, केयर टेस्ट सीरीज से, ओनली केयर टेस्ट सीरीज से बोल रहा हूं जो आपकी केयर 2.0 है, अगर इसके 37 टेस्ट आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए, इनमें से 30 प्लस क्वेश्चन आपको कम से कम एज इट इज मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस यानी 120 नंबर का पेपर तो आपको ऐसे मिल जाएगा, टिक करना है बस। क्यों? क्योंकि वैरायटी हम इसमें इतनी कर देंगे।
ठीक, अब इसका शेड्यूल क्या है, 30 नवंबर से ये स्टार्ट हो रही है और हर टेस्ट हमने 5 दिन के गैप पे रखा है। ऐसा क्यों? देखो भाई 20 नवंबर से मैंने आपको पूरा शेड्यूल बना के दिया था, किसका, रैंक बूस्टर कोर्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 20 नवंबर से केमिस्ट्री स्टार्ट करके 14 फेब तक अच्छे से पूरा कवर कर सकते हो। ये पूरा मैंने आपको बताया था। ठीक, तो रैंक बूस्टर कोर्स है, क्रैश कोर्स है, जिसमें केमिस्ट्री के आपको 76 लेक्चर मिलते हैं, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करके हर चीज मैंने अच्छे लेवल तक पढ़ाई है। ठीक, तो यहां पे आप आरबीसी के लेक्चर जब करेंगे ना, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपका केयर 2.0 का शेड्यूल बनाया गया है, तो इसी को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या करना है आपको, 30 नवंबर से आपका पहला टेस्ट आएगा, एक बार शेड्यूल भी देख लो मोल कॉन्सेप्ट का, फिर उसके 5 दिन के बाद 5 दिसंबर को आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, 10 दिसंबर को पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग का, फिर 15 दिसंबर को, फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद ही 17 दिसंबर को हो जाएगा, मतलब 2 दिन का गैप देंगे बस, 17 दिसंबर को हो जाएगा। इन चारों चैप्टर में आपने क्या सीखा, ये रिवीजन टेस्ट, फिर आपके 2 टेस्ट, फिर उसके बाद फिर रिवीजन टेस्ट, फिर आपके 4 टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट। तो ये पूरा शेड्यूल है। ऐसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप 10 मार्च तक सब कुछ, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, सारे रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पहला मेजर टेस्ट होगा आपका 15 मार्च से, और ऐसे हर 5 दिन के गैप पे मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करते हुए 28 अप्रैल तक आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। फिर 29 और 30 अप्रैल को आप इन टेस्ट में जो मिस्टेक कॉपी आपने बनाई है, उस मिस्टेक कॉपी को आप रिवाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए होंगे उनको रिवाइज करेंगे। 1 और 2 मई को रेस्ट करेंगे और 3 मई को नीट एग्जाम को फोड़ देंगे। ये पूरा प्लान है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। देखो भाई, जो आपकी केयर 2.0 है, इसका टेस्ट सीरीज का प्राइस तो है 2999 रुपीज, लेकिन अर्ली बर्ड्स के लिए हम डिस्काउंट रखते हैं कितना, 1599 रुपए। क्या है, मतलब अर्ली बर्ड्स के लिए थोड़ा सा प्राइस कम रखते हैं, ओनली 1599 रुपीज अभी इसका प्रेजेंट प्राइस है। और जो बच्चा इसको नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन करेगा, उसके लिए प्राइस रहेगा 1199। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, आज ही और कल 2 दिन में जो ज्वाइन करेगा 48 आवर्स में, उनको मैं अलग से प्रोमो कोड बता देता हूं, बीवाइज। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही केयर 2.0 आपको ओनली 999 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्रोमो कोड आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। तो जल्दी से जल्दी आज ही आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, केयर 2.0 पे क्लिक करके चेकआउट करें। पेमेंट करने से पहले बीवाइज प्रोमो कोड अप्लाई करके ओनली 999 रुपीज में ज्वाइन कर लें। देखो 999 रुपीज, 999 रुपए में आपके जूते भी नहीं आते आजकल। एक टी शर्ट ना है 999 रुपए में, उसमें आपको ऐसी टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशन है, जिसमें आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना सिखाया जाता है, रिवीजन कराया जाता है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना सिखाया जाता है, साथ में मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है, जिससे आपको बायो और फिजिक्स का स्कोर इंप्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। यानी एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके सिलेक्शन का केयर करती है, वो मिल रही है केवल 999 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो बातें मैंने आपको बताई है, जो इन बातों को अच्छे से फॉलो करेगा, वो देखो नेक्स्ट ईयर अपना फोटो यहां पे लगवाएगा। डिफरेंस क्या आएगा, नीट 2026 टॉपर, और यहां पे कहीं ना कहीं आपका फोटो जरूर होगा। मैं आपको बता देता हूं, शहजाद के 599 स्कोर है, केमिस्ट्री में इनका 161 है, डॉक्टर शुभ इनका 600 है, इनका 165 है, डॉक्टर राघव इनका 648 टोटल स्कोर है, केमिस्ट्री का 171 है। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर रोमर्स, इनका 605 है, केमिस्ट्री का इनका स्कोर था 170, और शिवम 602, इनका भी 165 स्कोर है। आप देखो नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आप देखो अपने आसपास 90, 80, 100, 110 से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारा बच्चों का 160 प्लस स्कोर आ रहा है, कितने अच्छे से मार्क्स है। तो नेक्स्ट ईयर आपको 160, 170 पे नहीं रुकना है, 180 आउट ऑफ 180 करके दिखाना है। ठीक है भाई, तो अच्छे से टेस्ट सीरीज को फॉलो करना, जो बातें मैंने बताई है उनका ध्यान रखना, और एग्जाम में नीट 2026 में
अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी रैंक लाना है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाना है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।